नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो सबसे पहले हम इसके थोड़ी सी बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.3 में हमें पता होना चाहिए नेचर ऑफ रूट्स। क्या पता होना चाहिए? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? सबसे पहले हम इक्वेशन हमें मिलती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, इसके रूट्स निकालने पड़ते हैं। रूट्स होते हैं x की वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ x, यानी वैल्यू ऑफ x के होते हैं हमारे रूट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताना है? नेचर बताना, रूट्स कैसे होंगे उसके बारे में बात करनी है। अभी रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें तीन टर्म्स हमारे, सबसे पहली टर्म्स हैं कि जो d है, d क्या हो? 0 से बड़ा हो, यानी जो d की वैल्यू है 0 से बड़ी हो। अब आप कहेंगे कि d होता क्या है? a पता था, b पता था, c पता था, तो d क्या है? तो यहाँ पे d के बारे में और बता देता हूँ। d होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा d इजकल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, यानी हमने सबसे पहले क्या निकालना होगा? इसमें d की वैल्यू निकालनी होगी, और d ही हमें रूट नेचर्स बताएगा, यानी क्या है? इसके रूट्स के नेचर बताएगा हमें। तो सबसे पहली कंडीशन है कि d की वैल्यू क्या आ जाए? 0 से बड़ी आ जाए, यानी d क्या है? ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो क्या होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि जब भी d का मान 0 से बड़ा आएगा तो x के दो अलग अलग वैल्यू आएंगी, यानी जो हमारे रूट होंगे डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या है इसमें कि d की वैल्यू 0 के बराबर भी तो हो सकती है। तो 0 के बराबर हो तो क्या होगा? 2 इक्वल रियल रूट्स। तब केस क्या बनेगा हमारा कि जो रूट्स होंगे वे दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी एक जैसे होंगे। ठीक है। तीसरा केस क्या बनेगा हमारा कि d हो सकता है भाई 0 से छोटा भी तो हो जाए। क्या हो सकता है? 0 से छोटा हो जाए। तो 0 से छोटा होने के केस में क्या होगा? नो रियल रूट्स, यानी यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी इस केस में यानी हम पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये चीज़ है हमारी नेचर ऑफ रूट्स। इसी के बारे में हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जी, एक्सरसाइज 4.3। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना है? उनका नेचर निकालना है, रूट्स का। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, यदि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, फाइंड देम, तब उन्हें फाइंड भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट लिखते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होगी फर्स्ट पार्ट की। तो आप चाहे तो इसको कंपेयर करके लिख सकते हैं। ठीक है, कंपेयर कैसे? इसे इक्वेशन 1 मान के, तो इसे आप कंपेयर करके लिख सकते हैं, जैसे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे इसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे। अब देखो x², यहाँ पे x², तो यहाँ x² के साथ क्या a, यहाँ x² के साथ 2, तो यानी a की वैल्यू क्या हमारी? 2। ऐसे ही bx, तो x के साथ यहाँ क्या? -3, तो b की वैल्यू है हमारी -3। यहाँ पे c है, यहाँ पे क्या अकेला? 5, तो c की वैल्यू 5। इस तरीके से हम इसको कंपेयर करके यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो a b c हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है? नेचर निकालने के लिए हमें d निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे d यानी डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू रखें, b की वैल्यू है -3, -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5, -3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, चाहे नेगेटिव नंबर का हो चाहे पॉजिटिव नंबर का। -4 2 जा या 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। ठीक है,
अब 9 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 31 आ जाएगा। यानी डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 31। यानी डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, डी की वैल्यू आ गई जी लेस देन 0, 0 से छोटी आ गई। यानी यहाँ पे क्या केस है कि डी की वैल्यू क्या नेगेटिव आ गई। नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 से कम है। तो डी की वैल्यू 0 से कम है तो इसका मतलब क्या है कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। यानी इस केस में कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमें उन्हें फाइंड भी नहीं करना। तो पहला पार्ट यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए जी सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। ठीक है, तो आप इसे पहले की तरह क्या करेंगे, कंपेयर करके लिख लेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बता दिया आपको a की वैल्यू जो x² के साथ है कितनी है 3, b की वैल्यू जो x के साथ क्या है इतनी वैल्यू यानी माइनस का 4√3, c की वैल्यू जो अकेले टर्म मिलेगी यहाँ पे प्लस का 4। ठीक है, अब निकालेंगे d का फॉर्मूला होगा b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहीं पे लिख रहा हूँ इम्प्लाइज b की वैल्यू क्या है माइनस का 4√3 इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस का और √3 का स्क्वायर 3, यानी ये इतनी टर्म आ जाएगी। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 3 जा 48, यानी इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 48। यानी पहले 4 का स्क्वायर करना माइनस का, फिर इन दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो ये कंप्लीट ओपन हो जाएगा माइनस। अब इनकी मल्टीप्लाई करें 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो 48 में से 48 माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ गई 0। तो डी क्या आ गया हमारा 0 के इक्वल। जब 0 के इक्वल होगा तो क्या आएंगे 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब एग्जिस्ट करेंगे तो हमें उनको क्या करना, फाइंड करना। तो फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ मैं, उस फॉर्मूले से करेंगे आप। फॉर्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है x = -b ± √d/2a। ठीक है, क्या फॉर्मूला है x = -b ± √d/2a। ठीक है, अब इसमें क्या खाली वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -b की वैल्यू क्या हमारी यहाँ पे ये भी माइनस का और यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू 0/2a। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है जी 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3। तो 4√3 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, तो बाय में 2 3 जा 6, यहाँ पे आ गया 6। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2√3/3। ये इसका एक्यूरेट आंसर है, इसे हम 2 बार लिखेंगे। लेकिन यदि आपको बुक वाला आंसर, बुक में थोड़ा सा आंसर चेंज दिया हो, यदि आप बुक का आंसर लेके आना चाहते हो तो आप क्या करो, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से डिवाइड। वैसे ये आंसर ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि हम फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर होते हैं ना उसमें कभी भी इरेशनल नंबर नहीं रखा करते, मतलब रूट वाली संख्या नहीं रखा करते। लेकिन जो बुक में आंसर है उसमें यहाँ नीचे रूट वाला नंबर बचा हुआ है जो कि गलत होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल ओके है। यदि आप बुक वाला आंसर चाहते हैं तो मैं बुक वाला आंसर निकाल के लिख देता हूँ आपके लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें बुक वाले आंसर के लिए √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3, नीचे है 3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 × √3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा √3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन ये तो एक ही वैल्यू है, तो हम इसे ही 2 बार करके लिखेंगे। जब भी x d की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो हमेशा एक ही वैल्यू निकलेगी x की, तो हम उसे ही 2 बार करके रख देंगे। तो x = क्या आएगा, हम लिखेंगे 2/√3 × 2/√3। तो ये आपके रूट्स हो गए हैं जो आपको निकालने थे। अब करते हैं जी थर्ड पार्ट। तो लिखते हैं सबसे पहले a की वैल्यू क्या हमारी, a की वैल्यू है जी जो x² के साथ है 2, b की वैल्यू जो x के साथ है क्या है -6, c की वैल्यू जो अकेली है लास्ट में 3।
ठीक है। अब लिखेंगे डी की वैल्यू, डी का फॉर्मूला हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इम्प्लाइज करके लिख रहा हूँ। बी की वैल्यू क्या, -6 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। -6 का स्क्वायर कितना होगा जी 36। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बात याद रखना आप। 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होगा जी 24। अब इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, तो कितना आ गया 12 आ गया। अब के बाद डी की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई। जब भी ग्रेटर देन 0 आ गई तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है जी। अब हमें फाइंड करेंगे इन्हें किसके द्वारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा। तो लिख देते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, वो है x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। आप चाहो तो यहाँ d की वैल्यू भी रख सकते हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन d एनफ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो x इजकल टू यहाँ पे माइनस बी है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -6, तो ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। आप ऐसा समझ सकते हो कि इस फॉर्मूले में जो भी b की वैल्यू होगी उसका साइन चेंज करके पुट करना है। यहाँ माइनस था तो हमने प्लस लिखा, ठीक है। प्लस माइनस d की वैल्यू है जी हमारी 12 बाय 2, a की वैल्यू कितनी है जी, a की वैल्यू है जी हमारी 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे 6 प्लस माइनस, इस 12 को क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। फैक्टर यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये पेयर बनेगा ना 2 का, यानी किसी भी एक का पेयर बन जाए तो इसमें से एक ये तो बाहर और ये 3 अकेला रूट के अंदर आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√3, ठीक है। इसको पढ़ना कैसे होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इस तरीके से हम ऐसे पढ़ेंगे। बाय में 2 2 से यहाँ पे आ गया 4। यहाँ तक कोई समस्या हो तो देख लीजिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमने क्या करना है यहाँ पे, फैक्टर करने से। क्यों फैक्टर करने, क्योंकि इसको डायरेक्ट ऐसे हम सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से लिखेंगे तो ये यहीं तक कंप्लीट इनके मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा। यदि हम इसे नहीं खोलेंगे तो यहीं तक सवाल अटक जाएगा हमारा, आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे इसे। तो इसलिए इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए ओपन करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से 6 यहाँ पे 2√3, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा हमारा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 हो गया, प्लस माइनस ये 2 बार गए, यहाँ पे बचा √3 बाय 4, ठीक है जी। 2 से कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया हमारा 3 प्लस माइनस √3 बाय 2। ये क्या आ गया हमारी x की वैल्यू। ये 2 वैल्यू हैं, कैसे हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। लिख के दिखा देता हूँ, तो आप कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 3 प्लस √3 बाय 2, कोमा लगा के 3 प्लस तो ले लिया, अब माइनस लेंगे √3 बाय 2, ठीक है जी। ये आपका थर्ड पार्ट और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखिए जी सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, फाइंड दी वैल्यू ऑफ k, यानी हमने क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा आपको, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी उनके क्या है, इक्वल रूट्स हैं। यानी जो इक्वेशन आप तक दे रखे हैं उनमें k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और उनके क्या है, इक्वल रियल रूट्स हैं। आपको पता है जब भी इक्वल रियल रूट्स हो तो ऐसा कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है, तभी क्या होते हैं, 2 इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। यानी हमें क्या दे दिया क्वेश्चन में, d की वैल्यू इक्वल टू 0 दे दिया। अब हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए जी फर्स्ट पार्ट को, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, a लिखेंगे। a क्या होगा, जो x² के साथ होगा यानी 2। अब लिखेंगे b क्या होगा, जो x के साथ होगा यानी k। c क्या है हमारा, जो अकेला यानी 3, ठीक है। अब हम d निकाल लेंगे। d की वैल्यू हमारी b² माइनस 4ac, यानी d का जो फॉर्मूला हो ये है। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, d की जगह पे क्या रखोगे आप, 0
b की जगह पे k, तो k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ पे 0, k स्क्वायर ऐसे ही, इनके मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, यानी क्या आ गया हमारा, यहाँ आ गया k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 है। तो k स्क्वायर ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ माइनस का इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। अब स्क्वायर इधर जाओगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट, और अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस, ठीक है। अब इसे ओपन कर लेंगे, ओपन कैसे होगा, इसके फैक्टर करेंगे 24 के, 2 से करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से करोगे 2 6 जा 12, फिर से 2 से करोगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखो पेयर एक बना है, यानी क्या बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, यानी प्लस माइनस 2। ये दो सिंगल सिंगल होते हैं, अंदर ही लिखे जाएंगे, 2 3 जा 6 यानी रूट 6, ठीक है। ये आपकी k की वैल्यू। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। अब देखिए जी सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या स्टेटमेंट थोड़ी सी उलझी हुई दे दी, उलझी हुई कैसे, मतलब स्क्वायर वाली टर्म डायरेक्ट नहीं दिख रही हमें, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर वालों से यानी x से भी करेंगे और 2 से भी करेंगे माइनस की। तो kx की मल्टीप्लाई x से करो क्या आएगा, kx स्क्वायर आएगा, कितना आ जाएगा, kx स्क्वायर। अब kx की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करोगे तो माइनस का 2kx हो जाएगा, प्लस का 6 ऐसे ही इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। तो अब हम लिखेंगे ए बी सी और डी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है यानी के, बी की वैल्यू जो एक्स के साथ है यानी एक्स को छोड़ के जो भी बचा वो के की वैल्यू होगी, यानी माइनस का 2k, ये बी की वैल्यू हमारी, और जो अकेला हो सी की वैल्यू 6। अब लिखेंगे डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी की वैल्यू 0, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या, माइनस का 2k, माइनस का 2k लिख दिया, माइनस 4, ए की वैल्यू k, सी की वैल्यू कितनी है 6 है जी, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इधर से कर लेते हो, इस जीरो को दूसरी साइड बराबर रख लेते हो क्योंकि दोनों टर्म बराबर हैं, ठीक है। तो हम इसको इधर लिखे चाहे इधर लिखे कोई फर्क नहीं, इसको खोलेंगे 2 का स्क्वायर 4, मैंने कहा था माइनस का भी हो बेशक तो स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस इनके मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जा 24 और k से करोगे 24k हो जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, ठीक है। देखो 4 यहाँ भी है और 4 इसके अंदर भी है, ये 4 6 जा है, ठीक है जी। तो और k यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पे k माइनस 4 बार जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 6 बार बचेगा और k भी बाहर चला गया, कुछ ऐसी सिचुएशन हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रख लेंगे, 4k इज इक्वल टू 0, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में, तो k इज इक्वल टू 0/4, तो क्या आंसर आएगा 0 ही आ जाएगा। यहाँ से k इज इक्वल टू माइनस का 6 इधर जाके प्लस का, तो k की कौन कौन सी वैल्यू होगी 0 और 6, ये दो इसके आंसर। और ये आपका सेकंड क्वेश्चन, और आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे के सम हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।